टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कमर कस ली है। विराट कोहली सिडनी में होने वाले पहले वनडे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम पर वार करने को तैयार हैं। वनडे सीरीज में विराट की नजर कई रिकॉर्ड्स पर रहेगी। आखिर किस दिग्गज खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट कोहली, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अब वनडे में होगा विराट प्रहार। विराट के निशाने पर लारा दिलशान। विराट को श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी तिलक रत्ने दिलशान से आगे निकलने के लिए सिर्फ 59 रन चाहिए, तो वहीं विराट को वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज लारा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 174 रन चाहिए। विराट कोहली 216 वनडे मैचों में 10,232 रन बना चुके हैं। वनडे में विराट कोहली के नाम 38 शतक और 48 अर्धशतक है। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 282 रन बनाए और इस दौरान विराट के बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक भी निकला। पर्थ टेस्ट में बनाए गए 123 रन विराट कोहली का सीरीज में बेस्ट प्रदर्शन रहा। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज से पहले खेली गई T20 सीरीज में विराट ने 3 मैचों में 65 की औसत से 65 रन बनाए। विराट कोहली ने साल 2018 में खेले 14 वनडे में 133.55 की धमाकेदार औसत के साथ 1202 रन बनाए थे। साल 2018 में विराट कोहली के बल्ले से 6 शतक और 3 अर्धशतक निकले थे। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2016 में खेली गई 5 मैचों की वनडे सीरीज में 76.20 की दमदार औसत के साथ 381 रन बनाए थे, तो वहीं वनडे सीरीज में विराट के बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक निकले थे। और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, उनसे बात करते हैं। मनिंदर जी, तो जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज में, क्या वैसे ही परफॉर्मेंस बरकरार रख पाएगी टीम वनडे सीरीज में, और खास तौर पर अगर बात की जाए विराट कोहली की? मोराल तो इंडियन टीम का हाई होगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 71 साल बाद आपने पहली बार टेस्ट सीरीज जीती है, सो कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होगा। लेकिन वनडे जो क्रिकेट शुरू होने वाली है इसमें काफ़ी चेंजेस हैं, क्योंकि शिखर धवन आएंगे ओपन करने। रोहित शर्मा जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, हालांकि आखिरी टेस्ट मैच वो नहीं खेल पाए थे, वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, वो ओपन करेंगे। फिर 3 पर विराट कोहली खेलने आएंगे। उसके बाद शिखर धवन की पहले मैं बात कर रहा था, उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली है। T20 जो क्रिकेट हुई थी ऑस्ट्रेलिया के बाद, उसके बाद से उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली है। महेंद्र सिंह धोनी ने किसी तरह की कोई क्रिकेट नहीं खेली है। ये मेरी समझ के परे है कि क्यों कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे थे वो, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि यदि आप खेलते रहते हैं, पिक एंड चूज करें लेकिन खेलते रहें ताकि आपकी लय बनी रहे। सो ये समस्या हो सकती है इंडियन टीम को कि शिखर धवन जो कि बहुत बढ़िया लय में थे T20 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, उसके बाद उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली। महेंद्र सिंह धोनी ने कोई क्रिकेट नहीं खेली। सो अगर आप ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस हैं इस इंडियन टीम में। मोराल हाई जरूर होगा, लेकिन उतना आसान नहीं होगा जितना कि हमें टेस्ट मैच क्रिकेट में दिख रहा था, क्योंकि वनडे के हिसाब से देखें तो मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम भी स्ट्रांग लगती है। ऐसे में आपने सवाल पूछा विराट कोहली की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो चीज़ मैं पहले ही मानता हूं कि एक कप्तान या एक लीडर जब परफॉर्म करता है तो फिर वो अथॉरिटी से अपनी टीम को मोटिवेट कर सकता है, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देता है तो फिर परेशानी होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में विराट कोहली को परफॉर्म करना होगा, ये बहुत जरूरी है। विराट कोहली के बाद अब बात करते हैं टीम इंडिया के बल्लेबाज शिखर धवन की, जो शानदार फॉर्म में है। धवन टेस्ट सीरीज से पहले खेली गई वनडे सीरीज में भी धमाका उन्होंने किया था। धवन ने अपने बल्ले से ऑस्ट्रेलियाई टीम को मुंहतोड़ जवाब दिया था, और अब वनडे में धवन एक खास मुकाम हासिल कर सकते हैं। आखिर क्या है वो मुकाम जिसके दम पर गब्बर ऑस्ट्रेलिया में दहाड़ मचाने के लिए तैयार हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। वनडे में धवन मचाएंगे धमाल, ऑस्ट्रेलिया को करेंगे बेहाल। धवन का टारगेट 5K। शिखर धवन वनडे में 5000 रन बनाने से सिर्फ 65 रन दूर हैं। धवन के नाम 115 वनडे में 4935 रन दर्ज हैं। वनडे में धवन के नाम 15 शतक और 25 अर्धशतक भी दर्ज हैं। धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में 58.5 की दमदार औसत के साथ 117 रन बनाए थे। धवन ने साल 2018 में खेले गए 19 वनडे मुकाबलों में 49.83 की शानदार औसत के साथ 897 रन बनाए थे। इस दौरान धवन के बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक निकले। मनिंदर जी, अगर बात करें शिखर धवन की, तो T20 में जैसा परफॉर्मेंस दिया था शिखर धवन ने, उसके बाद फिर नहीं मौका मिला उन्हें पिछली टेस्ट सीरीज में, लेकिन अब क्या वही परफॉर्मेंस हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं शिखर धवन से? देखिए, मैं उम्मीद कर रहा था कि क्रिकेट खेलते रहना चाहिए था उन्हें इंडिया आना चाहिए था, यहाँ की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते, गेम्स पिकेस चूज कर लेते, वो उसमें कोई एतराज़ की बात नहीं होती। और फिर ऑस्ट्रेलिया शायद थोड़ा टाइम पहले चले जाते ताकि वहाँ के पिचेस पर जाकर प्रैक्टिस करें और आदी हो जाते, लेकिन वहाँ पर ही बैठे रहे, ऑस्ट्रेलिया में ही बैठे रहे, चाहे उन्होंने कितनी भी प्रैक्टिस की हो। लेकिन मेरा मानना है कि नेट प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस 2 अलग चीज़ें होती हैं। बेहतरीन लय में थे जब T20 क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन 1.5-2 महीने से कोई क्रिकेट नहीं खेली है, और उसी लय
को बरकरार रखना इतना आसान नहीं होगा। आपको मेंटली एक तो बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए शिखर धवन को, और अगर एक आध इनिंग्स कहीं फेल हुई तो फिर आपको लय पकड़ते पकड़ते वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से मैं उम्मीद कर रहा था कि वो क्रिकेट खेलते रहते इंडिया वापस आके।